बार बार बन दान करूं, सद्गुरु वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है। यह संसार जो है माया का देश है। यह संसार प्रकृति का देश है। यह संसार मन का देश है। यह संसार निरंजन का देश है। यह संसार मृत्युलोक है। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, इसको आप बूझती 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 जितना आप बूझ पाएंगी उतना ही कम है, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत आगे है। ये ज्ञान जो है बहुत बड़ा ज्ञान है। ये हम जितना आपको बताते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत ज्ञान है। अब आप देखिए, एक ही चीज जो है आपको समझ में नहीं आती है, हमें भी नहीं आता था। जब सद्गुरु मिला है तब समझ में आता है। आशा केवल नाम की, जग सेवाया उदास। आशा केवल नाम की, जग सेवाया उदास। काहे सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह लोक ही अलग है। आप जैसा सोचते हैं वैसा संसार नहीं है ये।
हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के यहाँ जाएंगे, वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। अरे वो सब ऐसा नहीं है। प्रभु जो है चेतन है, चेतन की मृत्यु नहीं होती। जो आपकी चेतना है, देखो ये आपका शरीर है, ये शरीर तो जाएगा नहीं, नहीं तो इसको भी ले जाने का हम लोग उपाय करते। ये शरीर नहीं जाएगी। इसी शरीर में एक चेतना है जिसको आत्मा कहा जाता है। इसी शरीर में एक जो है मन है, इसी शरीर में एक बुद्धि है, इसी शरीर में एक चित्त है, इसी शरीर में अहंकार भी है, इसी शरीर में 9 द्वार भी है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में 3 गुण है, इसी शरीर में 8 चक्र है। ये चेतना का घर है, ये आत्मा का घर है। ये आत्मा चेतन वस्तु है। पहले आप मन को समझो। आपके मन को, आपके शरीर को नष्ट किया जा सकता है। आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो उसका भान कैसे होता है? मन के द्वारा होता है। आपका शरीर में दर्द हो रहा है, आप दवा खा लेते हो तो उतना देर तक आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है। आप जाते हो डॉक्टर के पास, दांत में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, वह इंजेक्शन लगा देता है तो वह पूरा एरिया जो है थोड़ी देर के बाद निष्क्रिय हो जाता है। वहाँ से आपका चेतना हट जाती है। वो खूब अच्छी तरह से उसको काटता है, पीटता है और सब कुछ काट कूट करके ऑपरेशन कर देता है। आप उस समय बेहोश होते हो, आपको शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और जो है उसके बाद आपके शरीर के अंग को काट करके कूट करके सब जोड़ जाड़ करके सही कर देता है। भगवान ऐसा न करे किसी को होवे। प्रभु जो है ऐसा न करे कि किसी भी सदगुरु के हंस हंसनी या संसार के भी लोगों को ऐसा मतलब क्षति हो पहुंचे। तो क्या होता है, आपकी चेतना इस शरीर में रहती है लेकिन उतना शरीर को शून्य कर दिया जाता है। अब उसको काट करके पीट करके सब कुछ सही कर दिया जाता है। उसको सेट कर देता है, बांध देता है, बैंडेज लगा देता है और बोलता है, प्लास्टर चढ़ा देता है, बोलता है हिलना नहीं है, हिलाना नहीं है। फिर वो शरीर जो है अपने आप भोजन करते हो, फिर उसमें दर्द होने लगता है, फिर आप दवा खा लेते हो, फिर वो दर्द बंद रहता है। फिर धीरे धीरे आपके शरीर की शक्ति सी वह जो है अपने आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जैसा जिसका बीमारी है उतना दिन में वो कवर अप हो जाता है। फिर आपका शरीर हाथ पांव जुड़ जाता है। तो ये शरीर की बात हो रही है। अब आ जाओ आप मन को। मन को आप काट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, मन को जला नहीं सकती। मन देखने में नहीं आता है लेकिन फिर भी मन है। आपके इंद्रियों को वही प्रेरित करता है। इसी के साथ में बुद्धि भी है, इसी के साथ में बुद्धि भी है। बुद्धि जब तक निर्णय नहीं देती है मन कोई काम को नहीं करता है। पहले बुद्धि से वो विचार करती है कि ये सही है कि गलत है। जब उसकी बुद्धि दे देता है सही है तो मन जो है उस कार्य के लिए इंद्रियों को चलायमान कर देता है। लेकिन बुद्धि भी जो है मन के जो वातावरण के प्रभाव में होती है। बुद्धि भी सही निर्णय नहीं देती है। हम लोग एग्जाम में पढ़े रहते हैं, सब कुछ याद भी रहता है,
लेकिन लिख ही नहीं पाते हैं। आप भेद को समझिए। आपको थोड़ा सा ये बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। तो ये जो इसी शरीर में आपका मन है, आप शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आपको आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, शरीर के अंदर अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ, पाचनशील पदार्थ इसमें जो है ना आपको भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ेगा। ये सब करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हो, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी मिठाई सब खा रहे हो, काजू किशमिश बादाम चना सब खा रहे हो, तो इसके शरीर को आपको ऊर्जा करनी पड़ेगी। शरीर में जो ऊर्जा है, आपको शरीर को जो है थकाना पड़ेगा, शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा। केवल आप मानसिक श्रम करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे। आपको मानसिक श्रम करना है, शारीरिक श्रम करना है, बौद्धिक श्रम करना है। हर देखिए इस संसार में जो है बहुत लोग जो है केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, वह भी बीमार रहते हैं। कुछ लोग जो है शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, वह भी बीमार रहते हैं। तो आपको जो है हर तरह का श्रम करना है। आसन है ताना शांति को, आसन है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो अनुभव जो है, अनुभव जब होने लगेगा तब आपको जो है आत्मा का बोध होगा। पहले आपको मन का बोध होना है, उसके बाद आपको सुरति का बोध होना है, फिर जो है निरति का बोध होना है। ये सब चेतन बातें हैं। ये बिना साधना की मन क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है, ये कोई बूझ नहीं पाएगा। देखो, जलेबी बनाने का ज्ञान हो, रबड़ी बनाने का ज्ञान हो, लेकिन जब तक आप उसको अपना हाथ से नहीं बना लोगे, आप बनाना नहीं सीखोगे, तो आप जलेबी नहीं बना सकते। कोई भी चीज को करने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। सब लोग भोजन नहीं बना पाएगा, चावल दाल रोटी सब्जी भी सब लोग नहीं बना पाएगा। उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, कुछ दिन सीखना पड़ेगा, कुछ दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये चीज आप बुझ जाइए। वैसे ही जो सद्गुरु है, जो प्रभु है, वो शरीर से प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गए स्वामी जी के यहाँ हाथ जोड़ लिए और स्वामी जी आपके पास आ गए, ऐसा नहीं है। सदगुरु आपके ही साथ में है, बराबर है, अभी भी है, जुगू जुगू से है, आगे भी रहेगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगे बीत,
परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा आपके साथ सदैव है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, अनंत काल से है। वो देखो, ये जो सृष्टि है इसका आधार जो है परमात्मा ही है। इस धरती पर आप कोई भी चीज भोजन करते हो, उसमें आधार क्या होता है? जल तत्व होता है। कोई भी चीज आप भोजन करते हो, पशु है, जानवर है, कोई भी चीज है, उसमें 5 तत्व की मात्रा है। जल तत्व के बगैर वो हो ही नहीं सकता है। आप भेद को समझो। कोई चीज आप सूखा नहीं खा सकते हो, उसमें जल तत्व की मात्रा, इसी से ये 5 तत्वों की मात्रा होती है हर चीज में। कोई लिक्विड रूप में होती है, तरल रूप में उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। कोई ठोस रूप में होता है, उसमें जो है ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा कम होती है। ऐसे ही आप समझ लाओ, किसी में वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, आप खाते ही आपके शरीर से ढकार आने लगता है। अग्नि की मात्रा, कोई कोई पदार्थ में अग्नि की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसी अदरक है, उसमें अग्नि की मात्रा होती है। मिर्ची है, मिर्ची में भी अग्नि की मात्रा होती है। आप मिर्ची खा लो, एकदम पसीना पसीना हो जाएगा। हर चीज में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश भी है। ये 5 तत्वों की आपके शरीर बनी हुई है। जो मैं बता रहा हूं, यह जो है कहीं पुस्तक में लिखा हुआ एक जगह नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे पुस्तक में लिखा हुआ एक जगह नहीं मिलेगा। ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। और पूरा जो है ऋषि मुनि संतों ने यही कहा, पंचातात्वया अधम शरीरा, क्षितिजाला पावक गगन समीरा। पंचातात्वया अधम शरीरा, क्षितिजाला पावक गगन समीरा। पंचातात्वया अधम शरीरा। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह शरीर जो है इन्हीं 5 तत्वों की बनी हुई है। इन्हीं 5 तत्वों में किसी तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको बीमारी हो जाती है। किसी शरीर में तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो भी बीमारी हो जाती है। अधिक होना भी बीमारी है, कम होना भी बीमारी है। तो आपके शरीर में सब चीजें संतुलित रहें। आपका मन भी प्रसन्न हो, शरीर भी स्वस्थ हो, साधना भी खूब चले और गुरु में प्रेम भी जो बना रहे। आपका जो है मन जो है आनंदमय हो, आत्मा जो है सुखी रहे। ये सब कुछ चाहिए आपको। तो ये सारा चीज जो है एक ही जगह मिलेगा, वो आप जानते हो, वह सदगुरु का चरण है।
पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में स्वामी जी ने बताया सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको संसार में सुखमय रहना है, आनंदमय रहना है और हमेशा सुखी रहना है, तो क्या करोगे? गुरु के चरण में रहना होगा आपको। गुरु का चरण में शरीर नहीं रहेगी, गुरु के चरण में जब आपकी सुरति रहेगी, आपका घर का जो है देश, आपका घर ही जो है सदगुरु का चरण है। पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण से निकला है। अब मैं ऐसा कहूंगा तो मेरा अपना अनुभव है ना। पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण से निकला है। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, सब चीज जो है। अब ये वाणी को कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? कोई बड़ा वैज्ञानिक होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वो बोलेगा ये सब क्या फालतू फंड की बातें करता है लोग जो है। क्योंकि ये उनका अपना समझ है, मेरा अपना समझ है। वो शांति के लिए पूरे विश्व में अमेरिका जो है हथियार बनाता है, पूरे विश्व के अंदर हथियार बनाता है कि जो है पूरे संसार को हथियारों के बल पर शांति कर लेंगे। देखो, आपकी शांति जो है आपके मन को चाहिए। मन को शांति पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। मन ही काल है, मन ही माया है। आप भेद को समझो। इस धरती पर जो भी जीव आया है, ये अमेरिका को नहीं पता है, जर्मनी को नहीं पता है, फ्रांस को नहीं पता है और चाइना को नहीं पता है। उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है। ये लोग कुछ नहीं जानता है। आप बोलोगे हथियार बनाता है, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। ये तो स्वामी जी ने आपको बता दिया। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। जब आप देखो, सदगुरु क्या चाहता है? सदगुरु यही चाहता है, पहले तो स्वामी जी अपने आप को बूझे, फिर जो है परमात्मा को बूझे। आप सोचते हो कि स्वामी जी तो बड़ा आनंद से रहे। स्वामी जी बहुत कठिन तपस्या किए, ऐसे वो आनंद से नहीं रहे, अभी भी वो आनंद से नहीं बैठे हैं। आपको चाहते हैं आप भी उस आनंद को जानो। स्वामी जी ने तो कह दिया। स्वामी जी ने क्या कहा प्रभु के बारे में? हम तुमा हमा एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। हम तुमा एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। और स्वामी जी ने क्या कहा? आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। वह जो है प्रभु जो है आप ही में है। अरे पूरा हर जगह है, थल में, जल में, बाएं दाहिने, ऊपर नीचे, अंदर में बाहर में, अर्ध में ऊर्ध में, बाएं में दाएं में, पूरा परमात्मा से ही भरा हुआ है। क्योंकि वो विभू सत्ता है, वह कभी आपसे अलग नहीं हो सकता है। आप ही भुला गए हो, और सदगुरु जो है आपको लखा देता है। आपको लखना जरूरी है। जब आप लख लोगे, बुझ जाओगे, समझ जाओगे, फिर आपको जो है हमेशा आनंदित रहोगे। बहुत सारे सदगुरु की हंस हंसनी है जो बराबर आनंदित रहते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है जो बराबर आनंदित रहते हैं। पहले तो दिन भर कचरा बटोर करके लाते थे और फिर जो उड़ेलते थे। अब जो है कचरा नहीं बटोरते हैं, अपना गुरु प्रदेश में रहते हैं, वहां बराबर आनंद है। मेरा कहने से नहीं है, पहले से ही है, अभी भी है, जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। और स्वामी जी ने क्या कहा? आत्म परमा तम गुथा, आत्म परमा तम गुथा, मणि सूत्र समान, यत नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आत्म परमा तम गुथा, मणि सूत्र समान,
यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। जो परमात्मा है, अरे वो विभू सत्ता है। अब आप जो है परमात्मा को इन आंखों से देखना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। उसको अनुभव किया जाता है। देखो, हवा है, हवा को किसने देखा है? हवा को अनुभव करना पड़ता है। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो ठंडा ठंडा हवा फेंकता है, लेकिन आप बोलोगे कि जो है दिखाई तो नहीं दे रहा है। ऐसी ही जो है, देखो, अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई देता है, आकाश और हवा, ये दो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान। हालांकि जो है हर चीज में ये पांच तत्वों से ही बना हुआ है। पूरा सृष्टि जो है, उसमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। अब पहले आप भेद को समझो। ये जो चेतना है, इन चीजों से अलग है। चेतना जो है अलग वस्तु है। उसको न आप काट सकते, न पीट सकते, न मिटा सकते। आप बताओ, आपके मन को कोई देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन एक विद्या और भी है जो सदगुरु के पास में है। उस विद्या से आपके मन को देख जाएगा। उस विद्या से आपके मन को जान जाएगा। वो एक मतलब बहुत से सारी चीजें हैं। जिसको अपना मन का बोध है, वो आपका भी मन, जिसको जो अपना मन जीत लिया है, वह किसी के भी मन को जीत सकता है। केवल एक चीज है, सदगुरु उसके पास होना चाहिए। बिना सदगुरु का मन नहीं जिताएगा। आप भेद को समझो। योगी जो है पहले अपने मन को जीतता है। अपने मन को कभी नहीं जीत पाएगा जब तक उसके पास सदगुरु ना हो। प्रभु प्रसाद सद गुरु।